कोरोना को थामने के लिए पीएम ने वैक्सीनेशन के साथ ही टेस्टिंग पर जोर देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट मुमकिन है। ऐसे में टेस्टिंग कराने से लोगों को बचना नहीं चाहिए। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। दरअसल वैक्सीन आने के बाद से लापरवाही बढ़ी है और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग को लेकर जो सतर्कता बरती जानी चाहिए वो एकदम गायब है। ऐसे में लक्षण जाहिर होते ही टेस्टिंग कराना अनिवार्य हो जाना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग की कीमत भी लोगों को आगे आने से रोक रही है। खासकर जिस तरह से पैथोलॉजी लैब्स का मुनाफा कोरोना काल में बढ़ा है, उसे देखते हुए सरकार और लैब्स को मिलकर कीमतें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। टेस्टिंग की जानकारों का मानना है कि अगर सरकार रियायतें मुहैया कराती है तो फिर कोविड-19 की टेस्टिंग सस्ती हो सकती है। अगर सरकार टेस्टिंग प्राइस में सपोर्ट करना चाहती है तो टेस्टिंग में सबसे ज्यादा टेस्टिंग किट्स की लागत आती है, तो सरकार किट्स पर जीएसटी वेव ऑफ कर सकती है, क्योंकि हेल्थ केयर कंपनी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता और उन्हें जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सरकार टेस्टिंग लैब्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किट्स प्रोवाइड कराकर भी टेस्टिंग का प्राइस कम करने में मदद कर सकती है। एक्टिव केसेस के साथ मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है। टाइमली टेस्टिंग के बाद ही डायग्नोस्ड होने से सही ट्रीटमेंट हो सकता है। स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और रैंडम टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा। बेशक कीमतें कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, लेकिन टेस्टिंग के दम पर कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली पैथोलॉजी लैब्स को भी अब दरियादिली दिखाने की जरूरत है। कोरोना काल में अगर डायग्नोस्टिक कंपनियों के प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो मेट्रो पॉलिसी का प्रति मरीज रेवेन्यू अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 12% बढ़कर 1029 रुपए रहा। वहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब का प्रति मरीज रेवेन्यू 2020-21 की तीसरी तिमाही में 20% बढ़कर 824 रुपए हो गया। जाहिर है कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है तो टेस्टिंग के दाम में उन्हें भी कमी करनी चाहिए, लेकिन कंपनियों की मुश्किल ये है कि 2020-21 की पहली छमाही में इन्हें लॉकडाउन के चलते तगड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में इनका दावा है कि दूसरी छमाही में टेस्टिंग की कीमतों में काफी कमी की गई थी। ऐसे में अगर साल भर के टर्नओवर को देखेंगे तो फिर उनके नुकसान की भरपाई तक मुश्किल है। अगर हम टेस्टिंग के प्राइस की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 6 गुना कम है। पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट का प्राइस 4500 रुपए था, अब ये 800 रुपए है। और अगर नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात की जाए तो ये बढ़ने की बजाय पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। मतलब रेट 6 गुना कम होने के बावजूद भी लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि टेस्टिंग कम होने के पीछे का कारण टेस्टिंग की कॉस्ट नहीं है। जिस तरह से अब कई राज्यों, संस्थानों, ट्रेनों में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य बना दिया गया है, उसे देखते हुए सरकार को कीमत कम करने के तरीके खोजने ही होंगे। अगर इसमें चूक होती है तो फिर कोरोना फैलेगा, जो आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा।